हाय गाइज, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट 11th क्लास की सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था फील्ड ऑफ केमिस्ट्री या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। फील्ड ऑफ केमिस्ट्री की हमने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखी थी कि फील्ड ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे रसायन का विनाशकारी रूप या डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री या रसायन का विनाशकारी रूप। टॉपिक चलेगा रसायन का विनाशकारी रूप। रसायन का विनाशकारी रूप, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। देखो, सामान्यतः रसायन विज्ञान जहां तक है मनुष्य की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है रसायन विज्ञान का, और दूसरी ओर इसका विनाशकारी रूप भी रहा है। अर्थात जो रसायन विज्ञान है मनुष्य की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही साथ इसका विनाशकारी रूप भी देखा गया है। अर्थात विनाशकारी रूप की हम बात करें, यहाँ पर अनेक रूप में इसका विनाशकारी रूप देखा गया है। जैसे अनेक तरीके से हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, हम अनेक तरीके से हम बात करें तो नंबर 1, जैसे इसके अंदर बात करें परमाणु बम, क्या परमाणु बम, या फिर हाइड्रोजन बम, या फिर कोबाल्ट बम, या अनेक तरीके से, या फिर विषैली गैसें, इन सभी को यदि देखा जाए तो एक जो ये रसायन है या रसायन विज्ञान है विनाशकारी रूप के रूप में उभरा हुआ है। यहाँ पर सामान्यतः हम बात करें जो परमाणु बम होता है वो हाइड्रोजन बम की अपेक्षा जो परमाणु बम की अपेक्षा हाइड्रोजन बम होता है बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। अर्थात ये सभी रसायन विज्ञान के भयानक रूप है। उनकी हम बात करें जो ये सब क्या है, रसायन विज्ञान के भयानक रूप है। अर्थात उनकी बात करें ये सब क्या है, रसायन विज्ञान के भयानक रूप। जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। अर्थात जो हाइड्रोजन बम होता है परमाणु बम की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर परमाणु बम की बात करें या फिर हाइड्रोजन बम की हम बात करें। हाइड्रोजन बम होता है, जो हाइड्रोजन बम है वो एक रूप से एक प्रारूपिक जो हाइड्रोजन बम होता है वो सामान्यतः परमाणु बम से लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अर्थात इनकी हम चर्चा करें, जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में, परमाणु बम की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कितने गुना?
100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। सामान्यतः जो हाइड्रोजन बम का जो प्रयोग सबसे पहले किया गया था वो अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने 1952 के अंदर मार्स महाद्वीप है वहां पर इसका उपयोग किया था। अर्थात जो मार्शल द्वीपों में अमेरिका ने 1952 के अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन बम का प्रयोग किया था। अर्थात जो हाइड्रोजन बम का प्रयोग किया गया, हाइड्रोजन बम का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने 1952 में मार्शल द्वीपों में किया था। अर्थात मार्शल द्वीप है उनमें अमेरिका ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम का प्रयोग किया था। सामान्यतः हम बात करें हाइड्रोजन बम, जो इसका जो विस्फोटक होता है, अर्थात एक विस्फोटक शक्ति होती है हाइड्रोजन बम की, जो शक्ति होती है विस्फोटक शक्ति होती है सामान्यतः 30 लाख TNT को विस्फोटक शक्ति के तुल्य। अर्थात जो हाइड्रोजन बम की जो शक्ति है वो 30 लाख TNT विस्फोटक 30 लाख TNT के तुल्य इनकी विस्फोटक शक्ति मापी गई है। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन बम की विस्फोटक शक्ति 30 लाख TNT के करीबन आंकी गई है। 30 लाख TNT विस्फोटक शक्ति के तुल्य आंकित की गई है, के तुल्य आंकी गई है। सामान्यतः यदि हम TNT की बात करें तो TNT की यदि हम चर्चा करें तो एक TNT 1 TNT या एक TNT बराबर होता है 4.184 टेरा जूल्स। या फिर ये कह सकते हैं एक TNT बराबर होता है 4.184 गुणा 10 की पावर 12 जूल। अर्थात एक TNT बराबर होता है 4.184 टेरा जूल्स, या फिर एक TNT बराबर होता है 4.184 गुणा 10 की पावर 12 जूल के बराबर होता है। सामान्यतः इसके अलावा जो विस्फोटक शक्ति की हम विनाशकारी रूप के अंदर देखते हैं तो इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कोबाल्ट बम की। कोबाल्ट बम होता है वो हाइड्रोजन बम के बाद में, कोबाल्ट बम विस्फोटक के बाद एक महाकाल बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जहां पर ये बादल के रूप में परिवर्तित होता है, मंडराता है, तो जिस वस्तु के ऊपर यह या जहां पर यह गिरता है उस वस्तु को या उस वहां की जो स्थिति होती है या फिर वो जो वस्तु होती है उसको नष्ट कर देता है, परिपूर्ण रूप से क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अर्थात नेक्स्ट हम बात करते हैं कोबाल्ट बम की। देखो कोबाल्ट बम की हम चर्चा करते हैं। कोबाल्ट बम होता है एक बहुत शक्तिशाली बम होता है
ये जो कोबाल्ट बम होता है एक शक्तिशाली बम होता है, और जहां पर ये बम गिरता है अर्थात विस्फोट, ये जो जब इसका विस्फोट होता है, कोबाल्ट बम का क्या होता है, विस्फोट होता है, तो उसके बाद एक महाकाल शक्ति में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कोबाल्ट बम विस्फोट के बाद महाकाल शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, ये जब बादल के रूप में महाकाय बादल के रूप में परिवर्तित होता है, बादल के रूप में परिवर्तित होता है, तो जहां पर ये महाकाय बादल के रूप में परिवर्तित होता है वहां पर ये प्राणघातक विकिरण उत्पन्न करता है। अर्थात जिससे ही है प्राणघातक विकिरण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, प्राणघातक विकिरण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अर्थात जिस वस्तु पर यह आच्छादित होता है या जिस वस्तु के ऊपर यह गिरता है उस वस्तु को क्या कर देता है, विनाश कर देता है। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव, मतलब ये कहें कि कोबाल्ट बम होता है, कोबाल्ट बम का जो प्रभाव होता है, कोबाल्ट बम का जो प्रभाव होता है हजारों किलोमीटर दूर तक इसका प्रभाव होता है। और जब जहां पर कोबाल्ट बम गिराया जाता है, जो इसका जो असर होता है वो 5 साल तक दिखाई देता है। अर्थात 5 साल या 5 वर्षों तक इसका असर होता है, वो क्या होता है, दिखाई देता है। अर्थात कई कोबाल्ट बम होता है, इसका विस्फोट कराया जाता है तो हजारों किलोमीटर दूर तक इनकी जो विनाशकारी जो की विकिरण होती है वो प्रभाव डालती है, और 5 साल या 5 वर्षों तक इनका प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करते हैं, जो कोबाल्ट बम होता है, हाइड्रोजन बम होता है, उससे भी क्या होता है, अधिक खतरनाक होता है। अर्थात कोबाल्ट बम होता है, कोबाल्ट बम हाइड्रोजन बम से भी अधिक खतरनाक होता है, अधिक खतरनाक होता है। हाइड्रोजन बम से भी क्या होता है, अधिक खतरनाक होता है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर हम चर्चा करें, रसायन जो विज्ञान है इसका जो प्रयोग होता है, अर्थात इसका उपयोग दूसरा विकृत रूप हमारे को यहाँ देखने को मिलता है, वो होता है दूसरा जो विकृत रूप होता है, अर्थात जो विनाशकारी रूप होता है वो होता है वायु और जल। सामान्यतः प्रदूषण के रूप में इसका विनाशकारी क्या होता है, रूप होता है। अर्थात इसकी हम बात करें, ये वायु को भी क्या करता है, रसायन जो है वायु को भी क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, अर्थात दूषित करते हैं, और जल को भी दूषित करते हैं। जो भी कल कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियां होती है, और या फिर जो इंजन होते हैं या जो भी मशीन होती है, या फिर इसके अलावा और भी हम बात करें मोटर कार होते हैं, इनसे जो निकलने वाली जो धुआं होती है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, या फिर इसके अलावा जो इससे निकलने वाला जो लिक्विड होता है वो भी क्या करता है,
क्या करता है, रसायन जो भी रसायन होते हैं वो विनाशकारी रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा अधिक खतरनाक होते हैं। इसके अलावा जो इसके हम बात करें, जो धुआं निकलती है उसके अंदर जो कार्बन की जो धुआं निकलती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि बहुत अधिक विनाशकारी होती है। अर्थात मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ साथ वातावरण के अंदर अनेक जो वातावरणीय कारक होते हैं, अनेक जो वातावरणीय जो प्रभाव होते हैं, जो प्रकृति की जो देन होती है उसके, जैसे पेड़ पौधे या फिर जलवायु या फिर अन्य हम वायु की, मतलब इस प्रकार से कहें कि वायु को या फिर अन्य किसी तरीके से ये वातावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा हम बात करें कि जो भी रंगाई होती है कपड़ों की या फिर छपाई होती है या रंगाई होती है, उनसे केमिकल्स निकलते हैं। अर्थात रंगाई और छपाई के अंदर केमिकल्स काम में लिए जाते हैं, और जब केमिकल्स काम में लिए जाते हैं तो केमिकल्स अवशिष्ट के रूप में भी निकाले जाते हैं। जो अवशिष्ट के रूप में केमिकल्स बाहर निकाले जाते हैं तो उन केमिकल्स को बहा दिया जाता है या फिर नालों में डाल दिया जाता है, या किसी भी प्रकार से उनको अवशिष्ट के रूप में बाहर कर दिया जाता है, जिसके दौरान वो जलवायु के संपर्क में आते हैं। और जब जलवायु के संपर्क में आते हैं तो उसके दौरान ये क्या करते हैं, अर्थात ये कहें कि विनाशकारी रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य को या प्रकृति को या जलवायु को या फिर वातावरण को या वायुमंडल को अनेक रूप से इनसे अनेक रूप से नुकसान होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो पानी के अंदर जो फ्लोराइड पाई जाती है, फ्लोराइड का भी एक विनाशकारी रूप होता है। अर्थात जब पानी के अंदर या जल के अंदर फ्लोराइड अधिक मात्रा में पाई जाती है तो उसके दौरान जब फ्लोराइड पानी में पाई जाती है तो उसके दौरान जब पानी को हम ग्रहण करते हैं या फिर काम में लेते हैं या फिर पीते हैं या फिर उस पानी से भोजन बनाते हैं, मतलब किसी भी तरीके से उसको काम में लेते हैं, तो उसके दौरान उस फ्लोराइड की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, शरीर के अंदर विकृतियां आ जाती हैं, या फिर अनेक कारक हमारे को अनेक बीमारियां उसकी फ्लोराइड की वजह से होती है, अर्थात दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये जो केमिकल्स है, अर्थात जो रसायन है जो प्रकृति के अंदर या फिर रसायन है जो काम में लिए जाते हैं, उनके दोनों तरीके के प्रभाव देखे जाते हैं। अर्थात ये कहें मनुष्य की प्रगति के साथ साथ ये इसका विनाशकारी रूप भी होता है। वो मनुष्य के श्रम के ऊपर डिपेंड करता है कि इन रसायनों को मनुष्य उपयोग करता है, तो उसके दौरान मतलब इसके अंदर जब मनुष्य इन रसायनों का उपयोग करता है तो इसके दौरान यह मनुष्य इसको अच्छाई के रूप में या सही तरीके से या फिर विनाशकारी रूप में या फिर अच्छाई के रूप में इनको काम में लेता है। वो स्वयं मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात इन केमिकल्स को प्रगति के रूप में काम में लेता है या फिर विनाशकारी रूप के अंदर काम में लेता है, वो स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात दो तरीके से हम रसायनों को सोच सकते हैं। अर्थात इसके दौरान ये जो केमिकल्स होते हैं इनको अच्छे रूप में भी काम में लिया जाता है, अर्थात जो सामान होते हैं उनके बनाने के अंदर भी काम में लिए जाते हैं, और अनेक तरीके से इन रसायनों का उपयोग किया जाता है, और ये जो केमिकल्स हैं विनाशकारी रूप में भी काम में आते हैं। अर्थात दोनों तरीके से इन रसायनों को देखा गया है। थैंक यू।